गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज अलंकारों की श्रेणी में आप आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे मानवीकरण अलंकार की तरफ। इससे पहले आपने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा का अध्ययन कर लिया है। अब हम मानवीकरण पढ़ेंगे। मानवीकरण तो जो पहला शब्द है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मानव से संबंधित है। और पिक्चर्स में आप देखिए, पेड़ पौधे, प्रकृति आपके सामने दिखाई पड़ रही है। ये देखिए, पूरा प्रकृति मनुष्य के रूप में पेड़ पौधों से के गहनों से लदी हुई। तो इन इन कुछ क्रियाओं को भी देख रहे होंगे। देखिए, आंखें हैं पेड़ की, जबकि ऐसे नहीं होते हैं। पेड़ पेड़ होते हैं, नदी नदी होती है, सूरज सूरज है, चांद चांद है। लेकिन जब इनकी कुछ क्रियाओं को हम मनुष्य से जोड़ देते हैं, मनुष्य से रिलेट कर देते हैं, तब वहाँ पर जो अलंकार कविताओं में आता है वो मानवीकरण अलंकार कहलाता है। परिभाषा देखिए मानवीकरण अलंकार का। जब चेतन, अचेतन, जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंगों जैसे नदी है, पर्वत हैं, पेड़ हैं, लताएं हैं, झरने हैं, हवा, पत्थर, पक्षी, कोई भी तत्व पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है। ऐसा लगता है कि वो मनुष्य की क्रियाएं कर रहे हैं, ऐसा कविता की पंक्तियों में आएगा। तो मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे आगे आगे नाचती गाती बयार चली। अब हवा चलती है तो हो सकता है अपनी उसकी कोई भाषा है, लेकिन हम तो नहीं समझ पाते। नाचता गाता कौन है? एक कोई मनुष्य या बच्चे। तो उस हवा को नाचते गाते हुए दिखा दिया, एक मानवीय क्रिया करते हुए दिखा दिया। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार, मनुष्य की क्रियाएं, मनुष्य की चेष्टाएं करते हुए दिखा दिया। उदाहरण दूसरे देखते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। ठीक है, मेघों को कैसे कहा कि बंठन के संवर के। जैसे कोई मेहमान आता है घर में या कोई मनुष्य, हम लोग ही बंठन के संवर के निकलते हैं। तो मेघ वो तो प्रकृति का एक तत्व है, लेकिन उसको बंठन के संवर के बात की गई। इसका मतलब मनुष्य की क्रियाओं से इसको जोड़ दिया। यहाँ पे मानवीकरण अलंकार। उषा उदास आती है, मुख पीला ले जाती है। अब उषा काल की बात की जा रही, एक नायिका का रूप दे दिया और वो उदास है। तो उदास तो हम सब होते हैं, मानवीय क्रियाएं उषा काल के लिए जोड़ दिया। तो यहाँ पर मानवीकरण। फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल और कलियां ये हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मानवीय चेष्टाएं दिखाई गई हैं। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार। गुलाब खिल कर बोला, मैं आग का गोला, नहीं प्रीत की कविता हूँ। अब गुलाब का फूल खिल करके बोला। अब बोलते कौन है? हम सब बोलते हैं, मनुष्य बोलते हैं, लेकिन उसको बोलते हुए मानवीय चेष्टा दिखाया गया, मैं आग का गोला। तो यहाँ पर गुलाब, पेड़ पौधों की भी बात की गई, यहाँ पर मानवीय क्रियाएं दिखाई गई। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार। कार्तिक की एक हंसमुख सुबह, नदी तट से लौटी गंगा नहाकर। अब सुबह गंगा थोड़ी ना नहाती है, लेकिन उसके वो मानवीय चेष्टाओं से जोड़ दिया है, इसलिए सुबह को जो है एक नायिका का रूप दे दिया, एक महिला का रूप दे दिया। तो यहाँ पर वो गंगा नहाकर लौटी है। यहाँ पे मनुष्य की क्रियाओं को करते हुए प्रकृति के तत्व जब कविता में आएंगे, तब आप उसको समझिए कि मानवीकरण अलंकार है। आशा है आपको समझ में आया होगा। आपका दिन शुभ हो।